नमस्कार दोस्तों। चार्ट के अंदर अगर हम जब प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग करते हैं और हमें कोई एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो कि हमें लेवल्स बताता रहे ऑटोमेटिकली बिना ड्रॉ किए। जनरली देखिए क्या होता है जब हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, स्पेशली निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? लेवल्स ड्रॉ करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे कि आप बार बार जा करके जो है, या तो आप फिबोनाची यूज करेंगे या फिर बार बार जो प्रैक्टिस है कॉमन की, देखिए इस तरीके से एक लेवल यहाँ ड्रॉ कर लिया, फिर ये नीचे आया तो एक लेवल यहाँ, इसको ये लाइन एक यहाँ ड्रॉ कर ली हमने। ठीक है, इस तरीके से बार बार जो है ये, फिर अगर यहाँ रहा तो ये यहाँ एक ड्रॉ कर लिया, ये फिर यहाँ आया तो यहाँ ड्रॉ कर लिया। इस तरीके की जो है स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर हम लाइंस ड्रॉ करने की हमारी प्रैक्टिस रहती है कि भाई जहाँ जहाँ स्विंग हाई हुआ या स्विंग लो है वहाँ पर एक लाइंस ड्रॉ करते जाएं। लेकिन उससे होता क्या है कि हमारा चार्ट आप देखें ये बहुत क्लमजी हो जाता है और उसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड करें। तो एक सिंपलिस्टिक तरीका क्या हो सकता है? जी हाँ, जरूर हो सकता है। मैं सारी ड्राइंग्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और देखिए मैं आपको बताता हूँ। लगभग हर सबके अंदर है ट्रेडिंग व्यू का, मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू में एक ऑलरेडी हिडन इंडिकेटर जिसको कह सकते हैं कि वो एक इंडिकेटर है और ये प्राइस एक्शन इंडिकेटर है। इसका मतलब ये कि लैगिंग नहीं है, ये आपको हाथ के हाथ बताते जाता है और इसमें आपको लेवल्स ऑटोमेटिकली मिलते चले जाते हैं। इसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल है। आप यहाँ आइए और देखिए, यहाँ आपको वर्टिकल ग्रिड लाइंस और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस दिखेंगी। चार्ट के सेटिंग में जाइए, इसमें जनरली हल्का करके रखा रहता है, थोड़ी सेटिंग इसकी बढ़ा दीजिए। ठीक है, थोड़ी सी इसको गाढ़ा कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, अब आपको यहाँ पे अब अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कई लोगों को इतना गाढ़ा पसंद, जैसे मुझे खुद इतना गाढ़ा पसंद नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा हल्का कर लूंगा। बट आपको दिखाने के लिए कि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको हम गाढ़ा रखेंगे। तो इस लेवल पे हम रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। अब इंट्राडे में जब ट्रेड करना है तो जैसे आज का एग्जांपल लेते हैं। आज मार्केट खुलने के साथ ही, अब इसमें रूल क्या है इसके, पहले तो रूल समझ लेते हैं। रूल इसका सिंपल सा है हमारे पास कि जब भी यहां पर, जब ये प्राइस यहां से ऊपर जाती है इस ऊपर के बॉक्सेस में, इसका मतलब बुलिश है। जब प्राइस नीचे के बॉक्सेस में आती है तो ये बेरिश है। ठीक है, सिंपल। क्या है? प्राइस अगर नीचे से ऊपर के बॉक्सेस में, अब ये बॉक्स बॉक्स आपको दिख रहे हैं ऑटोमेटिकली, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो बुलिश, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो बेरिश। तो ये हमारे सिंपल से रूल हो गए। अब इसको देखिए यहां पर, तो मैं हटा दूं, ये हटा देते हैं इसको। अब यहां पर देखिए इस जगह पे, यहां पर खुलते ही रेड कैंडल बनी, इसने एक दो तीसरे बॉक्स में जाकर के क्लोज दिया। अब लेवल देखिए, हर बॉक्स के साथ में आप साइड में देखिए लेवल दिए हुए हैं ये। ठीक है, आपको ये लेवल्स आपको कहीं नहीं अब ढूंढने हैं, ऑलरेडी ये लेवल्स दिए हुए हैं। अब आप देखिए आज के डेट में यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ा ये एक बड़ी कैंडल थी तो यहाँ पर ट्रेड ले नहीं सकते। दूसरी कैंडल ने जब कंफर्म कर दिया कि हाँ नीचे, तो इस ये एक लाइन जो दिख रही है ना, ये ऑटोमेटिकली एक लाइन दिख रही है। अब देखिए, यानी कि 42,410 में हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमारी पिछली कैंडल का हाई कर लेंगे और इसको बाद 1:2 या 1:3 का रेशियो हम लेकर के इसमें रख सकते हैं और उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इसको ये भी ना करें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे यहां तो एंट्री ले ली, जैसे मैं एंट्री लाइन मार्क कर दे रहा हूं कि यहां पर हमने एंट्री ले ली। अब इसके बाद इसको ट्रेल करते जाइए, उसका भी बड़ा अच्छा तरीका है। ये देखिए कब ये किसी प्रीवियस बॉक्स में एंट्री ले रही है क्या? यहां पर कोशिश तो की लेकिन सस्टेन नहीं किया, यहां पर इसने एंट्री ली है तो एक ट्रेड यहां से यहां बनता है। उसके अलावा भी दूसरा भी आप कर सकते हैं कि इस प्रीवियस कैंडल के हाई को यहाँ पर इसने ब्रीच किया बट ये देर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड बनता है। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक का कितने, 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का ट्रेड अपने आप में इंट्राडे में सफिशिएंट है। और लेकिन फिर भी अब देखिए यहाँ से ये फिर नीचे जा रहा है तो आप फिर एक शॉर्ट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से नीचे जा रहा है फिर शॉर्ट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेवल्स ड्रॉ हैं। अगर आप यहाँ नहीं ट्रेड लेना चाहते तो देखिए ये जो लाइन ऑटोमेटिकली बनी हुई है, ये लाइन, इसके नीचे अगर गिरता है तब ट्रेड लीजिए। ये चलिए भाई 4220 ब्रीच होगा तब मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा।
एग्जिट कब कर जाऊंगा, जब यहां से ये इस कैंडल के ऊपर निकलेगी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। यहां पर ये कैंडल चल रही है, अगेन आप ये देख सकते हैं कि 42,020 इस लेवल के नीचे जाएगा तो शॉर्ट ट्रेड। तो आपको ये अपने आप एक लेवल्स दिखाते जा रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं देखूं निफ्टी में, तो देखिए निफ्टी में भी यही सिचुएशन आ गई। निफ्टी में आप देखिए ये रहा हमारा निफ्टी का सुबह सुबह का मार्केट गिरा, उसके बाद यहां देखिए इस लेवल को यानी कि 18,040 18,040 ब्रीच करने के बाद नीचे आप ट्रेड लीजिए, और ये लगातार नीचे के बॉक्सेस में चलता चला जा रहा है। यहां पर कोशिश की बट ये प्रीवियस हाई को सस्टेन नहीं करा, ये गिरता जा रहा है। अब देखिए बार बार ये नीचे की तरफ ज्यादा तोड़ रहा है, यहां पर आप एग्जिट हो सकते हैं क्योंकि ये फिर ऊपर के बॉक्स में जाने की कोशिश कर रहा है, या यहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं जहां आपको कन्वीनियंट लगे। तो अब इस तरीके से एग्जिट क्राइटेरिया बहुत तरीके के होते हैं। एग्जिट क्राइटेरिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे 80-90 पॉइंट का आपको ट्रेड यहाँ मिलता है। दूसरा ट्रेड ये कर सकते हैं कि भाई ठीक है आपने एंट्री ले ली और उसके बाद आप अपने कॉस्ट पर ऐसे लगा करके छोड़ दीजिए जहां तक लास्ट में क्लोज होता है। एक वो तरीका होता है। एक ये है कि भाई आप ट्रेंड के साथ फॉलो करते हैं, तो उसमें भी तरीका आप एक आध इंडिकेटर यूज कर सकते हैं इसके साथ में। लेकिन ये जो लेवल्स हैं, आपको लेवल्स अपने आप मिल जाते हैं। आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि इंडिकेटर को यूज करके किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये देखिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये बॉक्सेस बड़े यूजफुल होते हैं। ये अपने आप एक ट्रेंड बताते हैं। आप देखिए जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ट्रेंड अपवर्ड है। और आप कहीं भी जैसे आप यहाँ पर यहाँ कहीं आप ट्रेंड मिस कर गए तो आप कहाँ पे ट्रेड लीजिए, यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर ट्रेड ले लिया, नीचे का ऐसा ले लिया, लीजिए उसको जहां तक जा रहा है। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ ब्रीच हो रहा है तो यहां पर आप एग्जिट कर गए। तो ये ऑटोमेटिकली एक इंडिकेटर का काम करता है। इसी तरीके से देखिए यहां पर जब ये नीचे की तरफ ब्रीज कर रहा है, यहां से ये हैंग होके इस लेवल से, तो यहां पर आपने शॉर्ट कर दिया, आप इसको नीचे की तरफ ट्रेल करते गए। इस जगह पे जब ये ऊपर की तरफ एक बॉक्स को ब्रीच कर रहा, आप एग्जिट कर गए। तो इस तरीके से लॉन्ग एंड शॉर्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी ध्यान से देखिए, यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ बॉक्सेस नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है, चौकोर जो बॉक्सेस बने हैं ना, नीचे की तरफ तोड़ रहा है। तो यहां पर आप एक शॉर्ट एंट्री ले लिया, आपने शॉर्ट एंट्री लेके पिछली कैंडल का हाई का एसएल लगा लिया, और आप देखिए नीचे लगातार तोड़ता चला गया। कब आप एग्जिट करेंगे, जब ये ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ बॉक्स को तोड़ेगी, आप यहां पर एग्जिट कर जाएंगे। तो ये एक तरीका है इन बॉक्सेस को यूज करने का। ट्रेंडिंग मार्केट में ये बड़े यूजफुल होते हैं। आप देखिए लगातार इस तरीके से चलते चले जाते हैं। तो ये आप थोड़ा इसके साथ खेलें, समझें, इसको समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि ये एकदम फूल प्रूफ है, और जैसे कि हर एक इंडिकेटर के साथ समस्या होती है, इसके साथ भी समस्या बहुत तरीके की है। अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो फिर आपको दिक्कत करेगा। तो उसमें क्या है कि भाई आपको एक लेवल समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है, उसके ऊपर ही नीचे ट्रेड करना है। और केवल इसको लेकर के हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये एक इंडिकेशन देता है कि भाई किधर जा रहा है। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ देखिए ऐसे क्रॉस करते हुए बॉक्सेस को जा रहा है, इसका मतलब बुलिश ट्रेंड है। ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है यानी बेरिश ट्रेंड है। तो ट्रेंड आपको ये बता देगा। लेवल्स आपके क्या होंगे, एग्जैक्टली लेवल्स होंगे प्रीवियस डे लो, ठीक है, स्विंग हाई लो, ये चलेंगे। इनके साथ आप एक आध और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि CPR या फिर वी। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।